नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रेखा तंवर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में मैं आपको प्रदोष व्रत की जानकारी देने वाली हूं। प्रदोष व्रत की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, प्रदोष व्रत का पारण आपको किस समय पर करना होगा, प्रदोष व्रत का जो निश्चित काल, अमृत काल, गोधूली बेला है वो किस समय पर होगी, आज का जो सूर्य अस्त होगा वो किस समय पर होगा, त्रयोदशी तिथि कब शुरू होकर कब समाप्त होगी, व्रत की पूजा विधि, व्रत कथा, व्रत के महत्व, इन सभी की संपूर्ण जानकारी आज की वीडियो में आप जान पाएंगे। इन सभी के साथ साथ शिव पुराण में वर्णित कुछ उपाय भी मैं आपको बताऊंगी। अगर आप एक उपाय भी कर लेते हैं तो आप अपने जीवन में बहुत बड़ा बदलाव है वो देख पाएंगे। सबसे पहले आज मैं बात करूंगी प्रदोष व्रत के बारे में। गुरुवार के दिन इस प्रदोष व्रत को पढ़ने से गुरु प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। हर दिन आने वाले प्रदोष व्रत का अलग अलग महत्व होता है। प्रदोष व्रत हर माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है, जो कि भगवान भोलेनाथ की सबसे प्रिय तिथि है। और सावन मास में जब यह तिथि आती है तो इसकी जो महत्ता है वो और अनंत गुना बढ़ जाती है। प्रदोष व्रत अगर आप 1 या 2 भी कर लेते हैं तो संपूर्ण 12 वर्ष की तिथियों का लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं। प्रदोष व्रत के महत्व के बारे में आप सबसे पहले जान लें। प्रदोष व्रत एक ऐसा व्रत है जिसे करने से आप शीघ्र विवाह, संतान के योग, धन की समस्या, कर्ज से मुक्ति, अगर आप किसी लंबी बीमारी से जूझ रहे हैं तो उससे छुटकारा भी आप प्रदोष व्रत को करने से पा सकते हैं। सबसे पहले प्रदोष व्रत को चंद्रदेव ने किया था। उनको क्षय रोग हो रहा था, जो अत्यधिक पीड़ा में थे, तब उन्होंने इस व्रत को किया। इस व्रत को करने से उनको उससे मुक्ति मिली, उनके जो शरीर में कष्ट था वो समाप्त हो गया। तभी से इस व्रत को करने की महत्ता बताई गई है। प्रदोष व्रत जब भी आप करते हैं तो इस व्रत की जो पूजा है प्रदोष काल में ही की जाती है, यानी कि सूर्य अस्त के बाद। सूर्य अस्त आज के समय पर, यानी कि आज के दिन किस समय पर होगा वो भी आप नोट कर लें। आज 5 अगस्त के दिन सूर्य अस्त शाम के 7:09 पर हो रहा है। इसी समय पर आपको पूजा करनी है। प्रदोष व्रत की पूजा हमेशा प्रदोष काल में ही की जाती है। अगर आप प्रदोष काल में इस व्रत की पूजा करते हैं तो आपकी मनोकामना शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण होती है। प्रदोष तिथि का जब भी आप व्रत करते हैं तो इन तिथियों को, इन मुहूर्तों को आप अवश्य ही जान लें। गोधूली बेला शाम के समय 6:56 से 7:20 तक रहेगी। इस समय पर भी आप अपनी पूजा को संपन्न कर सकते हैं। या फिर अमृत काल जो योग है वो शाम के 7:42 पर शुरू होकर 9:27 तक रहेगा। इस समय पर भी आप अपनी पूजा को शुरू कर सकते हैं। या फिर इसके अलावा एक निश्चित काल है, वो भी सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त माना जाता है। मध्य रात्रि में 12:06 से लेकर 12:48 तक ये मुहूर्त रहेगा। आपको इन्हीं मुहूर्तों में प्रदोष काल की पूजा कर लेनी है। अगर आप इन मुहूर्तों में आप प्रदोष काल की पूजा करते हैं तो आपकी मनोकामना शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण होती है। प्रदोष काल का जब भी आप व्रत करते हैं तो आपको सूर्योदय से पहले ही उठ लेना चाहिए। सूर्योदय से पहले उठकर आपको स्नान ध्यान से निवृत्त होकर प्रदोष काल व्रत करने का आपको संकल्प अवश्य लेना चाहिए। अगर आप प्रदोष व्रत शुरुआत करना चाहते हैं तो आप सावन के जो शुक्ल पक्ष का प्रदोष आएगा उससे आप शुरुआत करें, वो आपके लिए सर्वोत्तम होगा। किसी भी व्रत की शुरुआत शुक्ल पक्ष में करना सर्वश्रेष्ठ बताई गई है। लेकिन सावन का महीना इतना पावन है, अगर आप भोलेनाथ का कोई भी व्रत करना चाहते हैं तो सावन के किसी भी महीने में, किसी भी तिथि से, किसी भी वार से आप कोई भी व्रत शुरू कर सकते हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है, कोई मनाही नहीं है, क्योंकि सावन अति पावन महीना है। भगवान भोलेनाथ को इसका हर एक दिन अत्यधिक प्रिय है। गुरुवार के दिन प्रदोष पढ़ने से गुरु प्रदोष व्रत है, इसकी महत्ता 1000 गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। आज के दिन आप गुरु ग्रह को मजबूत कर सकते हैं, चंद्र ग्रह को मजबूत कर सकते हैं। शिव जी की, विष्णु की, भगवान चंद्रदेव की, इन सभी की कृपा आप एक व्रत के करने से ही प्राप्त कर सकते हैं। आज का जो राहु काल रहेगा वो भी आप नोट कर लें। आज का राहु काल 1:30 से लेकर 3 बजे तक रहेगा। इस समय पर आपको किसी भी मंत्र का जाप नहीं करना है, कोई भी पूजा नहीं करनी है। आपको इस समय कोई भी नया काम, शुभ काम नहीं करना है। राहु काल में की गई कोई भी पूजा पाठ हमेशा व्यर्थ ही जाती है, उसका कोई भी परिणाम आपको देखने को नहीं मिलता है, जिसका परिणाम आपको केवल शून्य और शून्य ही रहता है। शाम के समय जब भी आप प्रदोष काल में पूजा करें, सबसे पहले आप शिव पूजन की तैयारी कर लें, थाली तैयार कर लें। शिव पूजा के लिए सबसे पहले पंचामृत या फिर दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, ये सभी चीज़ें एकत्रित कर लें। धूप, दीप, बेलपत्र,
चने की दाल। चने की दाल का आज के दिन शिवलिंग पर अर्पित करने से आपको 1000 गायों के दान के बराबर आपको पुण्य मिलता है, ऐसा शिव पुराण में वर्णित है। और चने की दाल एक ऐसी वस्तु है, अगर आप शिवलिंग पर इसका दान करते हैं तो आपको सोने के दान के बराबर आपको फल की प्राप्ति होती है। शिव पुराण में चने की दाल का इतना अधिक महत्व बताया गया है। जब भी आप प्रदोष काल में शिवलिंग की पूजा करें तो एक मुट्ठी चने की दाल आपको शिवलिंग पर अर्पित करनी, अपनी मनोकामना बोलते हुए। आप चाहें तो किसी जरूरतमंद को भी आप चने की दाल दान कर सकते हैं। आप चाहें तो किसी गौ माता या नंदी को भी आज के दिन चने की दाल का भोग लगा सकते हैं। उसमें थोड़ा सा गुड़ भी आप अवश्य मिला लें। आज के दिन शिवलिंग का जब भी अभिषेक करें तो गुड़ मिलाकर ही आपको शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। ऐसा करने से आपके जो पारिवारिक रिश्ते हैं वो मजबूत बनते हैं। आपके पारिवारिक रिश्तों में ग्रह कलेश है वो समाप्त हो जाता है। आज के दिन भगवान शिव की कर्पूर गौरम कर्णावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवामी सहितम नमामि, इस तरह से ये मंत्र बोलकर कर्पूर से यानी कि कपूर से आरती करनी चाहिए। और उस कपूर वाली आरती में थोड़ी सी अगर आपको मिल जाए तो पीली सरसों आप अवश्य मिला लें। ऐसा करने से आपके धन धान्य के जो द्वार हैं वो खुल जाते हैं। आपके घर में पारिवारिक सुख है वो बढ़ जाता है। संतान की प्राप्ति आपको होती है। ग्रह कलेश से मुक्ति मिलती है। आपके जो पारिवारिक रिश्ते हैं वो मजबूत बनते हैं। आज के दिन भगवान शिव इतना ज़्यादा प्रसन्न होते हैं, अगर आप सूर्य अस्त के समय भगवान भोलेनाथ के सामने एक घी का दीपक प्रज्वलित करते हैं तो आप जब भी घी का दीपक प्रज्वलित करें तो कोशिश करें सबसे पहले कि सफ़ेद गाय जो होती है देसी गाय, उसी गाय का घी आपको लेकर शिवलिंग के सामने अपनी मनोकामना बोलकर दीपक लगाना चाहिए। और गुण निधि नाम का एक ऐसा ही व्यक्ति था जिन्होंने अपनी शर्ट को जलाकर शिवलिंग की आरती करी। उससे भगवान भोलेनाथ इतना ज़्यादा प्रसन्न हो गए कि अगले जन्म में उनको कुबेर ही बना डाला। आप भी प्रदोष काल के समय पूजा करके भगवान भोलेनाथ के प्रति आस्था विश्वास रखकर पुण्य एकत्रित करते जाएं। क्या पता आपके धन के भंडार भी कब भर जाएं, भोलेनाथ आपको भी कुबेर बना दें। इसके साथ ही आपको राम रक्षा स्तोत्र का पाठ अवश्य करना है। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करने से भगवान भोलेनाथ शीघ्र अतिशीघ्र प्रसन्न होते हैं। भगवान भोलेनाथ राम को अपना आराध्य मानते हैं। अगर हम राम की पूजा करते हैं तो भगवान शिव स्वतः ही प्रसन्न हो जाते हैं। आज के दिन माँ मंगला गौरी की आरती भी आप अवश्य करें। हो सके तो अगर श्रृंगार की वस्तुएं उन्हें अर्पित कर पाएँ तो श्रृंगार की वस्तुएं भी अर्पित कर दें। अगर श्रृंगार की वस्तुएं में आपके पास कुछ नहीं है तो माता रानी को सिंदूर उनकी मांग में लगाकर अपनी मांग में अवश्य भर लें। इससे माता रानी अखंड सुहाग का वरदान आपको देती हैं। आप जब भी प्रदोष का व्रत करते हैं तो प्रदोष व्रत कथा आपको अवश्य सुननी चाहिए। आज गुरुवार के दिन प्रदोष व्रत पढ़ने से गुरु प्रदोष व्रत की कथा मैं आपको सुनाऊंगी। इससे पहले आप अपने हाथ में थोड़ी सी चने की दाल लेकर भगवान भोलेनाथ का ध्यान आप अवश्य करें। बोलिए भोलेनाथ की जय। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार इंद्र और वृत्रासुर की सेना में घनघोर युद्ध हुआ। देवताओं ने दैत्य सेना को पराजित करके नष्ट भ्रष्ट कर डाला। यह देखकर वृत्रासुर अत्यंत क्रोधित होकर स्वयं ही युद्ध करने के लिए खड़ा हुआ। आसुरी माया से उसने विकराल रूप धारण कर लिया। सभी देवता भयभीत होकर गुरुदेव बृहस्पति की शरण में पहुँचे। बृहस्पति महाराज बोले, पहले मैं तुम्हें वृत्रासुर का वास्तविक परिचय दे दूँ। वृत्रासुर बड़ा तपस्वी और कर्मनिष्ठ था। उसने गंधमादन पर्वत पर घोर तपस्या करके शिव जी को प्रसन्न किया था। पूर्व समय में वह चित्ररथ नाम का राजा था। एक बार वह अपने विमान में कैलाश पर्वत चला गया। वहाँ शिव जी के वाम अंग में माता पार्वती को विराजमान देखकर उपहास पूर्वक बोला, हे प्रभु, मोह माया में फंसे होने के कारण हम स्त्रियों के वशीभूत रहते हैं, किंतु देवलोक में ऐसा दृष्टिगोचर नहीं हुआ है कि स्त्री आलिंगन बंद हो सभा में बैठे। चित्ररथ के यह वचन सुनकर सर्वव्यापी शिव शंकर हंसकर बोले, हे राजन, मेरा व्यवहारिक दृष्टिकोण पृथक है। मैंने मृत्युदाता कालकूट महाविष का पान किया है, फिर भी तुम साधारण जन की भांति मेरा उपहास उड़ाते हो। माता पार्वती क्रोधित हो गई और चित्ररथ से संबोधित हुई, अरे दुष्ट, तूने सर्वव्यापी महेश्वर के साथ मेरा ही उपहास उड़ाया है। अतः मैं तुझे वह दीक्षा दूंगी कि फिर तू ऐसे संतों के उपहास का दुस्साहस भी नहीं कर पाएगा। अब तू दैत्य स्वरूप साधारण कर विमान से नीचे गिर, मैं तुझे श्राप देती हूँ। जगदम्बा भवानी के अभिशाप से चित्ररथ राक्षस योनि को प्राप्त हुआ और त्वष्टा नामक ऋषि के श्रेष्ठ तप से उत्पन्न हो वृत्रासुर बना। गुरुदेव बृहस्पति आगे बोले, वृत्रासुर बाल्यकाल से ही शिव भक्त रहा है।
अतः हे इंद्र, तुम बृहस्पति प्रदोष व्रत कर शंकर भगवान को प्रसन्न करो। देवराज ने गुरुदेव की आज्ञा का पालन कर बृहस्पति प्रदोष व्रत किया। गुरु प्रदोष व्रत के प्रताप से इंद्र ने शीघ्र ही व्रतासुर पर विजय प्राप्त कर ली और देवलोक में शांति छा गई। अतः प्रदोष व्रत हर शिव भक्त को अवश्य करना चाहिए। बोलिए शिव शंकर भोलेनाथ की, माँ पार्वती की जय। प्रदोष व्रत का पूर्ण लाभ आपको तभी देखने को मिलेगा जब आप इस व्रत का पारण शुभ समय पर करोगे। तो त्रयोदशी तिथि मैंने आपको बताई 5 अगस्त 5:09 से शुरू होकर 6 अगस्त 6:26 तक रहेगी, यानी कि सुबह के समय। आप सुबह सूर्य उदय के समय 6:28 के बाद इस व्रत का पारण करें। पारण स्वरूप आप गंगा जल ग्रहण करके शुद्ध सात्विक भोजन आपको ग्रहण करना है। भोजन ग्रहण करने से पहले आपको गौ माता, पक्षियों, चींटियों, कुत्ते को जितना रोटी, दाना, पानी, चारा आप खिला सकते हैं उतना आप खिलाइए। हो सके तो कुछ सफ़ेद चीज़ों का दान भी आप कर सकते हैं, जैसे चावल, चीनी, दूध, दही, घी। इनमें से किसी भी चीज़ का आप दान कर सकते हैं। कपूर का दान कर सकते हैं। इस तरह से प्रदोष व्रत को आप पूर्ण कर सकते हैं। आशा करती हूँ यह वीडियो आप सबके लिए उपयोगी होगा। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।